मिसाल क्या है मैं ना कि लड़के लेकर लड़कियों को भागते हैं, लेकिन मैं ऐसी लड़की होंगी जो मैं लड़के को लेकर भागूंगी। वो लड़का आता रहा, हमें नहीं पता था कि मतलब वो छोटी को यूज कर रहा है। हमें अब आके पता चला था जब बच्ची ने बताया ना कि अरसलान भाई मेरे साथ ऐसे करते हैं। उस बंदे के जो है वो हरकतों का निशाना बनती रही, लेकिन घर में जिक्र नहीं किया। हाँ जी, और ऊपर से आपी ने जब कहा ना कि तुमने मदीहा मुझे बताया कि उन्हें, आगे से कहती मामा मुझे आदत हो गई थी। फिर हमने ना अनवर भाई को बताया आपी ने कि ये बंदा मेरे घर में इंटर नहीं होना चाहिए। आगे से कहता नहीं तुम चुप करो, फैमिलीज में ऐसा होता रहता है। जब बाप को बताया कि तुम्हारा दामाद जो है तुम्हारी दोनों बेटियों के साथ इस तरह से कर रहा है, हाँ जी, तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं, घरों में होता रहता है। हाँ जी, उसने कहा कि घरों में होता है, और दादी भी कह रही है कि कोई नहीं, खानदाना में जिता जिदा हुंदा रहता है मसला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं पुराना काना के हदूद रेहान गार्डन में और मेरे साथ शादा की बहन मौजूद हैं। शादा के शौहर ने तकरीबन 4 से 5 निकाह किए और इसी निकाह में जो है इनकी बहन भी शामिल थी और इनकी बहन की भी जिंदगी और इनके बच्चों की भी जिंदगी खराब होगी। सारा वाक़या किस तरह से हुआ है मैं जानती हूँ शादा की बहन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको पहले नहीं पता था कि आपके जो है वो बहनोई ने इतने निकाह किए हुए हैं? नहीं, हमें नहीं मालूम था, क्योंकि मेरा रिश्ते में वो बहन वही लगता था, हसन अमीर। वो गांव उधर दीपालपुर का रहने वाला है, हम भी उधर के रहने वाले हैं। तो उसका ये क्लोज फ्रेंड था अनवर। तो उसने, हमें नहीं पता कि पैसे खाए थे या क्या किया था। उन्होंने मेरे बड़े भाई को ना मतलब अपने जाल में जैसे बंदा फंसाता है उसको फंसा लिया। मेरे अब्बू तो है नहीं, मेरी अम्मी की जाहिर बात, मेरी अम्मी सीधी सादी खातून है, उन्हें कोई पता ही नहीं है कि मतलब क्या है या क्या नहीं। ये मेरे भाई और भाभी एक दफा इधर आए थे, तो तब ये न्यू इधर आए हुए थे रेहान गार्डन में। उससे पहले ये गाजी रोड रहते थे। तो भाइयों ने पूछा, अब जाहिर बात है कि एक बंदा आया हो। दो, शादा के शौहर का क्या नाम है? मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर उनका नाम है। और आपकी किसी और बहनोई ने उनके साथ आपका रिश्ता जोड़ा? हाँ जी, मतलब मेरे खाला का जवाई है ना हसन अमीर, उसने ये रिश्ता करवाया था। उसका मतलब मेरी अम्मी नहीं मानती थी कि मैंने रिश्ता नहीं देना, लेकिन वो ऐसे उसने मेरे भाई को अपने जाल में फंसा लिया कि नहीं हमने रिश्ता इधर करना है। हमें सिर्फ इतना पता था कि इसकी एक शादी हुई है, 4 बच्चे हैं इसके। मेरी अम्मी कहती थी 3 मतलब कि 3 बच्चे आपी के पास है, एक उसकी साबका बीवी के पास। जब के मतलब जो पहली शादी हुई थी उसमें से 4 बच्चे थे। हाँ जी, और 3 बच्चे जो हैं वो अनवर के पास ही थे, एक बच्चा जो है उसकी पहली बीवी ले गई थी अपने साथ। हाँ और दूसरी शादी बकौल उसके कि आपकी बहन से होने जा रही है। हाँ जी, मतलब कि हमें ये पता था कि पहली शादी इनकी वो मुमताज बेगम से हुई है, तो दूसरी अभी शाहिदा से हो रही है। लेकिन उसके बाद हमें तो शादी के थोड़े अर्से बाद ही पता चला, मतलब इनकी फैमिली मेंबरान ने बताया कि अनवर की तो मतलब ये 4थी शादी है तुमसे। तो हमने कहा कैसे, कहाँ हुई शादी? तो उन्होंने कहा सबसे पहले उन्होंने तसव्वुर नामी औरत से शादी की थी। उसके 3 बच्चे जो है आपकी बहन पाल रही थी। तसव्वुर नामी औरत से कोई बच्चा नहीं था, मतलब उसे जल्दी डिवोर्स दे दी थी। उसके बाद मतलब ये इनकी हमसाई थी मुमताज बीबी, इसका और उसका कोई मतलब, वो कहते हैं कि इन्होंने लव मैरिज की है, चक्कर चल रहा था काफी अरसा। मतलब अनवर के माँ बाप मानते नहीं थे, लेकिन वो घर बार बार घुस जाती थी कि नहीं मैंने तो अनवर से शादी करनी, मैंने तो अनवर से शादी करनी। मतलब ऐसा वो मान गया कि चले ठीक है, अगर वो इतना फोर्स कर रही तो हम शादी कर लेते हैं। शादी होगी इनकी। उसके बाद मतलब दरमियान में इनके वो क्लैशेस बनते रहे कि वो बार बार वो भाग जाती थी कहीं ना कहीं। अनवर का मतलब बकौल अनवर के मुमताज भी तो करैक्टर लूज है। मतलब वो कभी मेरे बहन भाई के साथ मैंने उसे पकड़ा है, कभी मैंने किसी के साथ पकड़ा, मतलब काफी ज्यादा लोगों के साथ उसने कहा। उसके बाद उसने फरीद नामी, हाजी फरीद नामी है मर्द, इसका अनवर का है कजन है, कहता उसके साथ भी इसके गलत ताल्लुकात थे, तो मैं ऐसी औरत को नहीं रखूंगा। तो मैंने उसे मतलब ऐसा करके मैंने उसे जान छुड़ा ली। मतलब 16 साल में रहा हूँ, लेकिन एक दिन भी वो मेरे साथ सिंसियर नहीं थी। वो कहता है अनवर के। आपकी बहन से शादी से पहले जो औरत थी उसके बारे में आप बात कर रही हैं? हाँ जी, मुमताज बीबी के बारे में। उसके बाद उसे डिवोर्स दे के उसके बाद राबिया नामी औरत से शादी की। वो इधर लाहौर की रहने वाली थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। ये उसे छोड़ने भी जाता था। उसे जब बेबी होने वाला हुआ तो इसने कहा नहीं जी मैं मतलब कि तुम्हें अभी नहीं, मैं बेबी लेना नहीं चाहता, तुम मिसकैरेज करवा दो। उसके ना मतलब अपने इत्माद में लेके उसका मिसकैरेज करवा दिया इसने। तो वो ऐसा फिर इसे इत्माद में लेके उसे डिवोर्स मतलब सिग्नेचर ले लिए कि तुम डिवोर्स तुम अपनी तरफ से ले रही हो, मैं नहीं दे रहा तुम्हें। वो बेचारों ने उसकी माँ हकमेर में अमाउंट हैवी लिखवाई हुई थी कि जो उसने जो है मतलब धोखे से कागजात साइन करवाएंगे, खुला करवा रही है। हाँ, लिखी हुई थी, अमाउंट लिखी हुई, इसीलिए तो उसने ऐसा किया ना। तो उसके बाद जब उसे पता चला कि इसने तो मुझे डिवोर्स दे दिया, वो यहाँ से लाहौर से इसके गाँव गई थी कच्चा पक्का। वो दीपालपुर के साथ ही कच्चा पक्का गाँव है, वहां गई थी। उसने काफी बेचारी ने शोर डाला था कि मतलब मजाक बनाते थे ना उसके बाद के, देखा राबिया और उसकी माँ कैसे आई थी रिक्शा करवा के, हमने तो उसे इतना जलील किया, जलील करके हमने उसे निकाला।
हमने अनवर को छुपा दिया, हमने उनसे झूठ बोला कि वो तो इधर आया ही नहीं है। वो बेचारी वहां तक गई थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी उसकी भी। इसने उसके साथ भी धोखा किया। उसके बाद ये हमारे घर रिश्ता लेके आया। हमें सिर्फ ये पता था कि मुमताज बीबी जो है ना, इसकी पहली वाइफ है बस। इसके 3 बच्चे जो हैं आपकी हाँ। बहन ने भी संभाले। जी, बस वही 3 बच्चे और मुमताज बीबी है। लेकिन बाद में हमें पता चला था कि ये तो ऐसा बंदा है। उसके बाद आपी के साथ तो इसने इतना बुरा सलूक किया है ना, कि बंदा होता है हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता होता है, इत्माद का होता है, एक दिन इत्माद नहीं किया एक। उसके बाद मतलब के खुद शक्की था तो उसको लगता था कि जो मेरी जिंदगी में औरत आ रही है वो भी इसी तरह की होगी। हाँ जी, आप ही माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी, वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ इनका बड़ा हौसला है, इन्होंने बड़ा बर्दाश्त किया कि मतलब कोई भी औरत हो ना, शादी के दूसरे दिन ही उसे कहा जाए कि ये जी तुम्हारे बच्चे हैं 3, तुम इसे संभालो। आप ही बेचारी ने उन्हें संभाला, मतलब 5 बजे उठ के उनके लंच बॉक्स तैयार किए, उन्हें नाश्ता बना के दिया, सारा उनके मामला समेटती रही। जब आप ही को बेबी होने वाला हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, इसे मिसकैरेज करवाओ, मैं बेबी नहीं चाहता। आप ही ने जिद पकड़ ली कि नहीं, कम से कम मेरे पास भी तो कोई एक बेबी हो ना। वो हमदान पैदा हो गया। उसके बाद फिर मतलब थोड़े अरसे बाद ही, 1 साल बाद ही इशाल पैदा होने वाली हुई। तब भी इसने दीपालपुर आपी को भेजा, पूरा लाहौर घुमाया कि मैं मिसकैरेज करवाऊं इसका। लेकिन आपी की कंडीशन ऐसी थी कि उन्हें मतलब सिजेरियन। तो वो एबॉर्शन कराना क्यों चाहता था, मतलब बेबी क्यों नहीं लेना चाहता था? ये तो मैं तो कहती हूँ वो है ही साइको केस। जाहिर बात है जब इंसान साइको केस हो फिर ही ऐसे मतलब करता है, वरना उसकी इतनी फितरत थी कि 4 दिन मजे किए हैं और लड़की रखी है, ठीक है, उसके बाद उन्हें डाइवोर्स करो और बस। हाँ जी, बस ऐसा ही है। जाहिर बात है कोई साइको केस ही हो ऐसा कर, वरना नॉर्मल इंसान कौन ऐसा करता है? हर बंदा अपनी जिंदगी में सुकून चाहता है, लेकिन वो बंदा ऐसा है वो सुकून नहीं चाहता। कि मतलब इशाल होने वाली, उसने पूरा लाहौर घुमाया आपी को, दीपालपुर पूरा घुमाया कि तुम जहां मर्जी जितने पैसे भी लगे तुम अबॉर्शन करवाओ। तो वो कोई डॉक्टर भी हाथ नहीं ले, वो कहते थे नहीं तुम्हारा सिजेरियन होता है तो हम नहीं कर सकते। उसके बाद मेहराब हुई, तब भी इस बंदे ने ऐसा किया कि मतलब अबॉर्शन करवाओ, इतना जलील। उसके बाद जब मेहराब हुई है तो उन्होंने धमकी लगाई कि अगर तुमने अब बच्चे बंद ना करवाए ना, मतलब ऑपरेट ना करवाया कि मतलब दोबारा से बेबी ना हो, ये ऑपरेट करवाना है तुमने दरमियान में, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा। आप ही ने, हालांकि आप ही की 29 तक एज है, तो उन्होंने उधर कह दिया कि नहीं मैंने ऑपरेट करवाना, मैं बच्चे बंद करवाना चाहती हूँ। डॉक्टर ने भी काफी समझाया कि नहीं तुम ना करो, लेकिन इन्हें तो पता था मेरे बंदे ने मुझे घर नहीं रखना, तो वो तो मजबूर थी, वो उसने ऑपरेट करवा दिया। उसके बाद मतलब कि वो बंदा ऐसा था कि उधर मुमताज के साथ भी पूरा था, कोर्ट कचहरियों के धक्के भी खा रहा था कि मुमताज और उसके दरमियान में वो केस चले हुए थे उनके इधर उधर से। वो किस तरह की केसेस थे? मतलब एक गाड़ी थी, उसका केस था, उसे इसने अपने नाम करवा ली थी, वो भी धोखे से, वो मुमताज के नाम गाड़ी थी, वो उसने केस वो भी किया था। उसके बाद उसका जहेज का सामान था, वो भी नहीं इस बंदे ने दिया, कि वो भी रख लिया उसने, एक कुछ भी नहीं दिया। हमें बंदा कह के उसने दिया नहीं दिया, उसने सारा जहेज उसका उधर ही पड़ा, गाँव में रुल गया, मतलब उठू लिया उन्होंने, उसकी माँ बहनों ने सारा खाली कर दिया उसे। तो उसके बाद ये मुमताज मतलब उसके साथ सही भी रहता था और नहीं भी, मतलब होटलिंग पे जा रहा है उसके साथ, बच्चों को मिलवाने जाता था हर 15 दिन बाद, बच्चे आते थे, बच्चों को कुछ भी कहना, नहीं बच्चों को नहीं कुछ कहना, ये कोर्ट में बयान दे देंगे कि मेरा पापा ऐसा सलूक करता है हमारे साथ। तो या कुछ भी, मतलब एक होता है ना कि बंदा बच्चों को समझाना चाहता है, या कोई जाहिर बात है कोई सगी माँ भी हो ना, वो भी कहेगी कि मेरा बच्चा यहाँ पे गलत कर रहा है, मैं इसका मुंह तोड़ूं या थप्पड़ मार लूं या कुछ भी। आप ही की इतनी जरूरत नहीं थी कि वो कोई भी मतलब स्टेप खुद से उठा ले। इनका तो काम सिर्फ था कपड़े धोना, सफाइयां करना, खाना बना के देना, या अपने शौहर की गाड़ी तक खुद साफ करके देती थी अपने बंदे को। और वो इस लायक नहीं था जितना लायक इसने, पूजा करती थी बस उसकी, कि बस मेरा बंदा है, मैं जो मर्जी ये करता रहा, मैं इसकी पूजा करूं। तो बस फिर ऐसा ऐसा इनके मतलब सब्र इन्होंने काफी किया है, लेकिन इस सब्र का इसे अजर नहीं मिला। तो फिर इनके साथ कैसे बिगड़ी है? इनके साथ बिगड़ी है कि जब इन्हें लगा है ना कि अब मतलब कि वो इकरा, पहले उसका ना मतलब एक लड़के के साथ नहीं, काफी लड़कों के साथ अफेयर थे इकरा के। इकरा कौन है? इकरा इसकी बड़ी बेटी है, ये मुमताज की बच्चे हैं? मुमताज के बच्चे हैं। उसके मतलब काफी ज्यादा अफेयर थे, तो हमें पता चलता था ना, हम उसे समझाते थे इकरा तुम ये गलत कर रही हो, क्यों कर रही हो ऐसे। लोग मिसाल कैम है ना कि लड़के लेकर लड़कियों को भागते हैं, लेकिन मैं ऐसी लड़की होंगी जो मैं लड़के को लेकर भागूंगी, ये इकरा के बकौल था। क्या उम्र थी उनकी? मतलब ये आपकी बहन की सौतेली बेटी? हाँ जी। और हमने एक दिन भी अनवर को नहीं बताया कि वो टेंशन ना ले के ये कहेगा कि मेरी बच्ची, मतलब वो सेम अपनी माँ के नक्शो कदम पे चल रही थी।
और उसकी दादी को भी पता था इन सारी बातों का ना, उसकी दादी को, उसकी मतलब जो फूफी हैं उन तक को पता था। उसके बाद इसकी एंगेजमेंट कर दी, वो भी अनवर ने अपने मफाद के लिए की, मतलब बच्ची को यूज किया। मैं ये कहूंगी कि मतलब उसने कहा कि मैं इसकी शादी कर देता हूँ जल्दी, तो मुमताज जो वो केसों से मेरी जान छूटेगी, इसकी शादी हो जाएगी ना, तो मैं कहूँगा नहीं मैं तो ये हूँ, मैंने अब शादी कर दी, वो शायद सही हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इसने उसको उसकी एंगेजमेंट कर दी। उसकी इतनी एज नहीं थी, जाहिर बात है 16-17 साल थी तब एज इसकी। तो रिश्ता कर दिया उसने इकरा का। आप ही से नहीं पूछा कि जी मैं रिश्ता करने लगा हूँ या नहीं, हम उन्हें जानते ही नहीं। माँ बन के पाला आपकी बहन ने, लेकिन हाँ जी। रिश्ता करते वक्त उनको पूछा भी नहीं है। नहीं, रिश्ता करते वक्त पूछा ही नहीं है। मेरे ससुराल जो है ना वो आरिफ वाला में होता है। इसकी जो आपी की नंद की बेटी थी ना, आरिफ वाला में उसकी शादी थी अक्सा की। तो ये इकरा उधर गई तो इसका ना मतलब करवा दिया कि इतना बाप है कि अपनी बेटी को लड़के के पास ही छोड़ दिया कि अंडरस्टैंडिंग हो दोनों की। तो वहां पे छोड़ के खुद मेरे घर आ गया। उधर मैं गई हुई ससुराल, मेरे घर आ गए। तो बाद में जब खुद कह रहा है कि इकरा अगर तुम्हारा दिल करे ना अरसलान से बात करने को, तुम आप ही मोबाइल नहीं देती थी। आप ही कहती थी नहीं ये मैं अपने ऊपर नहीं मतलब ले सकती, मैं ऐसा देख ही नहीं सकती कि मैं क्यों, मेरी भी बेटी होती, मैं उसे कभी इजाजत ना देती कि वो अपने मंगेतर से बात करे। ये कौन सा रिश्ता है, मतलब कोई है ही नहीं रिश्ता मेरे मानने में तो। लेकिन अनवर ने खुद कह दिया कि इकरा अगर तुम्हारा दिल करे ना अरसलान से बात करने को, तुम मेरा मोबाइल यूज कर लिया करो। इकरा ने आगे से कह दिया कि मम्मा आप तो मुझे बात नहीं करने देती, पापा ने मुझे कह दिया कि तुम लोगों के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। उसको कह दिया जी तुम इधर आया करो, तो इधर रहा करो ताकि तुम दोनों के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। वो लड़का आता रहा, हमें नहीं पता था कि मतलब वो छोटी को यूज कर रहा है। हमें अब आके पता चला था जब बच्ची ने बताया ना कि अरसलान भाई मेरे साथ ऐसे करते हैं। तो हमने जब सुना तो मैं उस दिन खुदा मतलब रिश्ता जो है इकरा के साथ हुआ था और उसकी छोटी बहन के साथ अफेयर चलाया हुआ है, हाँ मतलब जी। अपनी साली के साथ। हाँ जी, मतलब उधर से बड़ी को भी यूज कर रहा है शादी से पहले ही, और छोटी को भी यूज कर रहा है। तो जब छोटी शादी भी हो गई, इकरा की शादी हुई मार्च में, तो जब शादी हुई है ना तो तब इन्होंने कहा कि आप ही ने चलो ठीक है अभी मतलब शादी हो गई। मदीहा को हमने उधर मतलब कहना कि हम उधर रात रहने देंगे, या मुझे पता नहीं क्यों लड़के पे शक होता है, हम मदीहा इकरा की छोटी बहन। हाँ जी मदीहा को नहीं भेजेंगे। वो तो ऐसा कर, वो लड़का ना उधर से झगड़ा करके इधर आ गया था पक्का पक्का रहने के लिए कि मैं इधर ही रहूंगा रेंट पे घर लेके। हमें नहीं पता था कि इसके माइंड में क्या बात है कि क्यों इधर रहना चाहता है कि अपना घर छोड़ के। तो वो तो बाद में जब मदीहा ने बताया बड़ी इससे पहले की ये बात है, मदीहा ने बताया रमजान खत्म हो गया था, हाँ छोटी ईद खत्म हो गई थी, बड़ी ईद मतलब नजदीक ही थी तब की बात है। इकरा ने बताया, मदीहा ने बताया नीचे आके कि मम्मा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपी ने कहा हाँ बोलो। मदीहा ने बताया कि अरसलान भाई जो है ना वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं मेरे साथ। तो जब आप गाँव गई हुई थी ना 15 दिन के लिए, आपी इकरा नीचे सोई होती थी, मैं ऊपर जाती थी, वो ऐसे ऐसे करता था। आपी ने कहा तुमने बताया क्यों नहीं? क्या आपी ने पूछा कितनी देर से तुम्हारे साथ कर रहा है? कहते ही फैसल की शादी हुई थी ना तो तब से, मतलब कि जब चाचू के बेटी फौत हुई थी, इसके चाचू की बेटी को 2.5 साल हो गए थे फौत हुए हुए तब। तो हम इतना हैरान हुए कि 1-2.5 साल से एक बच्ची के साथ इतना कुछ हो रहा है। तो उसके बाद आपी ने उसकी दादो को बताया कि अम्मी बात ये है कि वो अरसलान ऐसे कर रहा है, मैं उसे अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगी कि मेरी भी बेटियां जवान हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, सारी बात है, बड़ी होंगी तो मैं क्यों ऐसा चाहूंगी कि एक को भी यूज कर रहा है अब दूसरी को भी। क्या उम्र थी उसकी, इकरा की बहन की, मदीहा की? इकरा की वो मदीहा की तकरीबन 13-14 साल एज है। मतलब समझदार है, अकल समझ रखने वाली बच्ची है। तो 2.5 साल से वो जो है मतलब 2.5 साल से वो उस बंदे के जो है वो हरकतों का निशाना बनती रही, लेकिन घर में जिक्र नहीं किया। हाँ जी, और ऊपर से आपी ने जब कहा ना कि तुमने मदीहा मुझे बताया क्यों नहीं, आगे से कहती मामा मुझे आदत हो गई थी। आगे से बच्ची कह रही मामा मुझे आदत हो गई थी, मैं क्या करती। हम इतना हैरान हुए, फिर हमने ना अनवर भाई को बताया आपी ने कि ये बंदा मेरे घर में इंटर नहीं होना चाहिए। आगे से कहता नहीं तुम चुप करो, फैमिलीज में ऐसा होता रहता है। जब बाप को बताया कि तुम्हारा दामाद जो है तुम्हारी दोनों बेटियों के साथ इस तरह से कर रहा है, हाँ जी। तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं, घरों में होता रहता है। हाँ जी, उसने कहा कि घरों में होता है, और दादी भी कह रही है कि कोई नहीं खानदाना में तैं जिदा हुंदा रहता है मसला। दादी भी कह रही है ऐसे, चुप कर जाओ तुम लोग। हम चुप कर गए कि जब एक बाप को फिक्र नहीं तो हम क्या कर सकते। लेकिन आपने ये कह दिया था कि इकरा जाए अगर तुमने, उसके बाद इकरा को सच्ची बुलवा लिया वापस, मतलब इधर उधर से झगड़ा कर, बल्कि बुलवाया नहीं, उन्होंने धक्के मार के बेटी को निकाल दिया घर से। तो जब निकाल दिया तो खुद जाके अनवर भाई उधर से लेके आए हैं इधर लाहौर में। जब इधर लेकर आए हैं तो तकरीबन 2-3 दिन तक वेट किया। इकरा को बेबी होने वाला था, 4था मंथ था, मुकम्मल हो गया था। तो इन्होंने अबॉर्शन करवा दिया इकरा का,
और ना करवा के उसके बाद ये मतलब झगड़ा चलता रहा। आपकी ये बहन के साथ किस तरह से हालात खराब हुए? मतलब उन्होंने ठीक है मतलब माँ बन के सोचा ना कि अगर एक बेटी के साथ उसकी शादी हुई तो दूसरे के साथ इस तरह हरकतें करने की मतलब जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, तो फिर इनके साथ हालात किस तरह से खराब हुए इनके शौहर के? मतलब कि उन्हें जब पता चला ना कि ये तो अब आने नहीं देगी, उसके बाद उन्होंने ना लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, आपी को टॉर्चर करना कि मतलब बात बात पे झगड़ा करना, थप्पड़ मारना कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब ऐसे जैसे साइको केस में होता जानबूझ के झगड़ा करने वाला कि ठीक है जी अगर तुमने ऐसे किया तो मैं ऐसे करूंगा, तुम्हें आप बात बात पे धमकी देनी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये करूंगा धक्के। और दूसरा आपी को धमकियां देता था कि अगर मैं कहूं कि तुम्हें घसीटूं बालों से पकड़ के चौक में और कहूं कि मेरी बीवी 2 नंबर है तो लोग मुझ पे यकीन करेंगे या तुम पे यकीन करेंगे, चाहे तुम जितनी मर्जी सच्ची मान लो। तो वो आप ही जैसे डर नहीं जाता बंदा कि मैं जिस तरह का किरदार खुद का था वही किरदार आपकी आपी के ऊपर जो है वो लगा के उसको धमकी देता रहता है कि मैं इस तरह से तुम्हारे साथ करूँ। हाँ जी, आप ही को धमकियां देता रहा। उसके बाद मतलब 16 का ये वाकया, मैं गई हूँ, मैंने कुरान ख्वानी करवानी थी तो इसको मुमताज बीबी को लेकर आया हुआ था घर में, तकरीबन 15 इकरार मदीहा की वालिदा है। हाँ वालिदा को, और चोरी इंटर किया अंदर, गाड़ी में बिठा के ले आया अंदर, गैराज में गाड़ी खड़ी कर दी है। तो पता नहीं हमें, आप ही को पता ही नहीं, आप ही को सुबह पता चला कि मुमताज बीबी तो आई हुई है, दरवाजा ही नहीं खोलने दे रहे थे कि इधर मुमताज बीबी बैठी तो ये देख ना ले। तो फिर भी आप ही को पता चल गया कि आप ही ने सब्र ही कर लिया, आप ही को एक रूम में बंद किया हुआ था, बाहर ही नहीं निकलने देते थे। जब से वो औरत आई थी आप ही को एक रूम से इजाजत नहीं थी कि वो बाहर किचन में भी आके कोई अपना खाना बना, मैं खाना बना के भेजती थी, आप ही को फोन कर देती, आप ही जल्दी से दरवाजे से पकड़ लेती थी। उसके बाद मैं 16 को गई हूँ, मैंने कहा मैं उसे बाहर तो निकालूं कि मेरे घर आए, मैंने कुरान ख्वानी करवानी है तो तुम आओ मेरे साथ 3-4 औरतें थी। जब मैं गई हूँ तो आगे से मुमताज बीबी, इकरा, मदीहा तीनों मेरे मतलब गले पड़ गई। तो मैं इतनी हैरान, मैंने कहा नहीं आप ही ये क्या, और आप ही ने भी कहा कि तुम लोग क्या करो। अनवर भाई ने राइफल उठा ली, उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी हमारे ऊपर। मैं खड़ी रही, मैंने कहा चलो आपके हाथ अगर मेरी लिखी है मौत तो मार दें। उसके बाद इन्होंने खुद शीशे तोड़े हैं और दरवाजे तोड़े हैं और कहता LCD भी तोड़ी है। कहता अब ये अंदर तो आ गए ना, इनके ऊपर 4-5 लाख का नुकसान करते हैं, इनके ऊपर डालेंगे कि हमारे घर ये चोरी करने आई हैं या झगड़ा करने आई हैं। तो मैं वापस आ गई हूँ, पुलिस को बुलवा के इसने सारा मतलब उसने 3 लाख रुपया दे दिया। नासिर हमीद और नहीं मुनीर आया था तब, वो जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था ना, इधर लिख के ले गया, वो मुनीर था। उसके बाद उधर गए हम, आप ही को बंद करके चला गया था। तो जब वो निकाल के आप ही को लेकर गया ना तो आप ही को कहा कि तुम अपना ताला लगा लो। आप ही के पास स्टे मौजूद था घर का, अभी भी मौजूद है, लेकिन आप ही को ना मिली भगत से वो पुलिस की और अनवर की मिली भगत थी, मतलब कि इनको बाहर निकालना है घर से। वो तो पहले ही निकालना चाहता था, ये तो खुद ढीठ बनी हुई थी कि मैं अपने 3 बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी। जाहिर बात है अब मेरे भाई कब तक इसे बिठा के खिला सकते हैं, तो मेरे अब्बू तो है नहीं, अब वो बेचारी किधर जाए। तो अब जब 15 दिन हो गए ये इधर मेरे घर में बैठी है, उन्होंने कोई मतलब 1 रुपया हो या बच्चों का ये कहा हो कि हम एक बच्चों को मिलने ही चले जाए, ये साथ में ही हमारे घर है। तो इतना संगदिल इंसान है कि मतलब वो मासूम इतना लगेगा शक्ल से कि इसके अंदर तो बेचारा इतना मासूम। उसके बाद मेरे शौहर को कहता रहा है कि तुम भी छोड़ो अपनी बीवी को, मैं भी छोड़ता हूँ। हम कहेंगे दोनों बहनें गंदी थी इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है जिसमें ये कह रहा है कि मैं भी छोड़ता हूँ, तुम भी छोड़ो अपनी वाइफ को। मेरे शौहर ने वो रिकॉर्डिंग कर, मैंने इनकी बातों पर यकीन ही नहीं किया कि नहीं अनवर भाई तो ऐसे कह नहीं सकते। उसके बाद तीसरे दिन ये रिकॉर्डिंग करके ले आया कि वो इतना जहर भगता है, उसके अंदर इतना जहर भरा हुआ है। तो तब हमें यकीन आया कि ये इतना खलीज इंसान है। अभी क्या चाहते हो आप, क्योंकि वो तो हर 4 साल 5 साल बाद जो है नया निकाह कर लेता है, उसकी जिंदगी तबाह कर देता है और फिर अपनी जिंदगी में नई में जो है ना मूव ऑन कर जाता है। अब आपकी बहन के कितने बच्चे हैं? मेरी बहन के 3 बच्चे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि मेरी बहन को जो उसका घर लिखा हुआ है वो उसको छत मिलनी चाहिए और बच्चों का खर्चा मिलना चाहिए। उसके अलावा हमारी तरफ से अनवर जाए पहाड़ में इस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब जो उनका बच्चों का हक है और मेरी बहन का हक वो उन्हें मिलना चाहिए बस। नाज़रीन इसी के साथ दीजिए इजाजत, पे मिलेंगे अल्लाह निगहबान।